बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए वीलॉग और राहु काल का प्रोग्राम लेके आए। हर हफ्ते हम एक प्रोग्राम ज़रूर देते हैं जिसमें जनरल बातें भी होती हैं, आपके लिए एक गाइडलाइन होती है, आपके लिए एक कह लें कि एक रास्ता दिखाना है, क्योंकि अब हम काफ़ी एज के बंदे हैं, तो हमारा काम है आप लोगों को थोड़ी सी तरबियत करना, उनको बताना। अशफाक अहमद साहब का पिछले कल मैं सुन रहा था, तो एक साहब ने पूछा अशफाक साहब कुछ ज़िंदगी के बारे में कोई बता दें, तो उन्होंने कहा, फिर चुप रहे, उन्होंने फिर दूसरी दफ़ा सवाल किया ज़िंदगी के बारे में कुछ बता दें। तो उसने कहा यार एक चीज़ बताओ, ज़िंदगी को छोड़ो, मौत के बारे में सुन लो। कहता मैं एकदम डर गया। पूछा, मैंने कहा सर ये मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, और आप मुझे मौत की तरफ ले जा रहे हैं। फिर चुप कर गए। कहता मैंने फिर पूछा, तो कहता मौत के बारे में सीख लो। क्या बताऊँ आपको, मौत कैसी, अच्छी मौत का तुम्हें मैं हाल बता देता हूँ, अच्छी ज़िंदगी तो ले लोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ। उन्होंने कहा कि एक बंदे की ज़िंदगी संवार दो, एक बंदे को पिक कर लो और उसको उसकी हेल्प कर दो, उसको पढ़ा दो या उसको कोई बिज़नेस करा दो या कुछ करो। तो उसने कहा कि मैं तो बड़े लोगों को करता हूँ। कहता तुमने पूरे समाज का ठेका तो नहीं लिया हुआ आपने, आप एक बंदे पे तवज्जो दो, बाकी एक बंदे को कर लें तो अल्लाह ताला वहाँ पे आप सीधा चले जाएंगे अल्लाह ताला की गुड बुक्स में। तो ये चीज़ कहते हैं, इस मेरे एक्सक्यूज़ में गला थोड़ा सा, तो ये बात कहते हैं मैंने गिरा बांध ली। कहते मैंने एक काम शुरू कर दिया, एक बच्चे पे या एक फैमिली पे एक के काम करना चाहिए। कहता यकीन करें मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ कर दिया कि इससे मैं ना कहते कि अगर मेरी वजह से एक बंदा भी खुश हो गया तो मेरा अल्लाह खुश होगा। तो ये प्रोग्राम के पीछे भी ये स्टोरी है कि अगर मेरी ये बातें एक पे भी असर कर गई तो मैं कामयाब, मेरा अल्लाह खुश। और इसलिए मैं इस किस्म के प्रोग्राम आपके साथ ज़रूर करता हूँ कि शायद कोई एक बंदा मेरी बात को पिक करे और इस माया जाल जो बना हुआ है, जो हमारे इर्द गिर्द लूट रहे हैं लोग, उनसे जान छूट जाए। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सदक़ात के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सदक़ात के नाम पे लोगों को लूटना, मज़हब को सामने रख के आपको बेवकूफ़ बनाना, मज़हब की चिल्ले काटने पे आपसे पैसे ईंटना, आपको धोखा देना और फिर वो आपको रिजल्ट्स भी नहीं आने। तो मैं आज इस नाम नहाद बाबे, एस्ट्रोलॉजर और ये जो टैरो कार्ड रीडर और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके बारे में एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। शायद एक आध बंदे की दिल में मेरी बात उतर जाए। आप मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं और मैसेज भी आते हैं, ख़ास तौर पे गैर मुल्की जो लोग हैं, तो उनका मुझे यह था सर आपने तो हमें सिंपल सा सदका बता दिया, हमने फ़लाँ को फ़ोन किया तो उसने कहा इतने पैसे भेज दो, इतने कर दो, ये मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं सुन सुन के परेशान होता कि हम लोग कितने सादा लोग हैं और एकदम लोगों की बातों में आ जाता है। नंबर एक एस्ट्रोलॉजर है जो लोहो बना के देते हैं। लो, मैं आपके लिए लो बना दूँ, 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए 50,000 तक का वो पैसे मांगते हैं और पता नहीं क्या लोहो बना के देते हैं और लोग दे रहे हैं। और फिर बाद में उनका फीडबैक आता है इससे तो हुआ ही नहीं कुछ, तो कहते नहीं मैं आपके लिए एक और अमल करता हूँ, शायद इससे आपका काम हल हो जाए। दूसरा, आप लोगों को लंबी लंबी पढ़ाइयाँ पढ़ने को दे देते हैं कि जी 200 दफ़ा ये पढ़ें और 300 दफ़ा ये पढ़ें, 5000 दफ़ा ये पढ़ें। बाबा ये लोग, अगर आपका कोई बाबा सियाना बाबा जो छुप के बैठा हो वो आपको इबादत की ये कहे तो आप करें, अदरवाइज़ इन लोगों के कहने पे, इन क्वैक्स के कहने पे आप लोग सारी सारी रात चिल्ले काटते हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं। ये पढ़ाई भी ऐसे जैसे एंटीबायोटिक्स है, आप बग़ैर डॉक्टर के एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दें,
आपको शायद आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है, शायद आपको 200 mg चाहिए, 500 mg चाहिए, 1000 mg चाहिए, जो क्वांटिटी है एंटीबायोटिक की या स्टीरॉयड की, या फिर आपको इंजेक्शन लगने चाहिए। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है, वो डॉक्टर जो इस फील्ड का क्वालिफाइड, उस फील्ड का स्पेशलिस्ट, अगर लंग्स का तो वो करेगा, अगर हार्ट का तो वो करेगा, अगर किडनी का, अगर स्टोमक का, उन लोगों की आप जो दवाइयाँ लिख के देते हैं 1+1+1, उस पर आप रेगुलरली अमल करते हैं तो अल्लाह ताला शिफा दे देता है। वाई नॉट हम इस में भी क्यों इन 2 नंबरों के पीछे लग जाते हैं, क्यों आप सारी सारी रात चिल्ले काटते हैं, जिसपे 100 गलतियाँ भी होती हैं, पकड़ भी आती है, और अपने आप को आपने नोट किया होगा, आप पे ऊपर एक बोझ आ जाता है, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, और फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने शुरू करते हैं। बाबा 5 वक्त की नमाज और जो रेगुलर छोटी सी तस्बीह और रेसिटेशन सूरतों की छोटी छोटी, ये ख़ुद जो अल्लाह ताला ने आपको 5 वक्त का नमाज का ही कह दिया, वो पढ़ लें, तस्बीह छोटी कर लें, और अच्छा नमाज भी आप खुशू से पढ़ लें, बजाय कि आप तेज़ 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 कहते घास काटने वाली बात करें, वो करें। हमारे ये देखिए हमारे फ़र्ज़ हैं, ये फ़र्ज़ को भी हम सही तरीके से नहीं दे पाते, तो हम फालतू चीज़ों को लग जाते हैं। फालतू चीज़ों में सूरत मुज़म्मल अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने दिन में काम भी करने हैं, आपने अपने बच्चों का रिज़्क भी कमाना है, तो आप थोड़ा पढ़ो पर ठहर ठहर के पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो लेकिन कंसंट्रेशन से पढ़ो। नमाज की कंसंट्रेशन, नमाज की, और फिर तस्बीह, फिर अल्लाह ताला रोज़ कोई ना कोई सूरत पढ़ लें, रेसिटेशन कर लें। अब तो मोबाइल पे आ गया और रख के सुन लें, बजाय कि अपने आप को अपने बोझ में डालना। नंबर 3, गोश्त। कई एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखे, कई जो बने हुए पीर देखे, या तुम्हारे उसके बंदिश, पहले कहेंगे आप ये 10 दफ़ा पढ़ के ना मुझे 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करें, उसके बाद आप दोबारा फ़ोन करते, ओहो आपके इर्द गिर्द तो जादू का जाल बिछा हुआ है, आपको तो ले जाएंगे, आपको ये वो आपकी सास ने ऐसा किया, आपकी नंद ऐसी, आपका खाला ने किया। देखें हर घर में ये रिश्ते, सास और बहू, सास और नंद, जिठानी और देवरानी, और क्या कहते हैं ससुराल वाले, ये तो हर घर में आपके साथ ये सुनने को मिला। और आप जब उनको कहते हैं कि आप पे जादू किया है, तो आप सचमुच समझ जाते हैं कि मेरे साथ जादू हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो कहते क्या, मुझे ये गोश्त चाहिए, आप मुझे ना ऐसे करें 32 kg गोश्त 10 दिन पहुँचा दें। अब 32 kg गोश्त को ज़रा लगाएं, आप 32 kg मीन के एक पूरा कटाई आपने तोड़ के उनको देना। वो कहे यार मैं कहाँ से लगाऊं, अच्छा फिर आप मुझे 2 लाख रुपए भेज दें, मैं ये चिल्ला खुद कर दूंगा। अच्छा आप फंसे होते हैं, दिमाग आपका माफ होता है, पैसे आपके पास बहुत होते हैं, और ये आप इस पर आप फ़ौरन मान जाते हैं। चौथा, एक बड़ा नया एक मेरे सामने आया कि एक साहब मेरे पास आए, कहते कि मैं एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरी शक्ल देखते कहा ऐसे करके, ओह तुम्हारा तो काम ही रुका पड़ा। कहते मेरी तो ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई। तो उन्होंने फिर कहा मैं इसका हल बताता हूँ। अब उन्होंने हल क्या बताया, उन्होंने कहा कि मछलियाँ लें और दरिया में फेंक दें, दरिया रावी में। इसके पीछे स्टोरी सुन लें आप। अच्छा उन्होंने कहा जी मैं मछली कहाँ से लूँ। कहते जी वो पोंग होते हैं छोटे छोटे, 3 रुपए का पोंग मिलता है, तो वो पोंग ले लें। उन्होंने कहा कितना पोंग लेना होगा, उन्होंने कहा 1 लाख। तो कैसा कहाँ से मिलेगा, मनावा फिशरी है एक फिशरी डिपार्टमेंट का, भाई मेरी डीजी से बात करूँगा उनसे भी कि ये क्या चक्कर तुमने चलाया हुआ है। तो वो वहाँ से जाएं और वो से ले लें। वहाँ गए, वहाँ पे हैचरी है, और हैचरी में वो सरकारी तौर पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो लोगों को मुफ्त में दी जाती है। तो वहाँ से उन्होंने उनको 3 लाख रुपए पे किया, और ये उनका बंदा साथ गया और दरिया रावी में जाके मछली छोड़ के। अब मुझे बताया रावी का तो पानी नहीं है, वो रावी का तो सारा गंदा नाला पानी, सारा लाहौर का सीवरेज सारा उसमें जाता है।
अब वो मछलियाँ वहाँ पे छोड़ी, क्या वो ज़िंदा रहेंगी? क्या वो इस काबिल होंगी कि वो तैयार होके क्या वो आपको फ़ायदा दे देगी? ज़ाया गए। अच्छा, अब उसके पीछे 3 लाख उनकी सेविंग है, और 3 लाख मीन के 1 लाख उसने रख लिया होगा, 2 लाख उस एस्ट्रोलॉजर को चले गए होंगे, और ये धंधा वहाँ पे सरकारी सरकारी सुपरविजन में चल रहा है। तो सुन आई विल डिस्कस दिस मैटर विद सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड डीजी फिशरी। तो ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई। इसके अलावा मैं आपके लिए चिल्ला काटूंगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मुझे दे पैसे। अच्छा, मज़े की बात है, वो 50-50 हज़ार, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख, मैं जी फ़लाँ दरिया के किनारे बैठ के चिल्ला काटूंगा। ये यानी कि इस किस्म की खौफनाक कहानियाँ मेरे सामने आई कि मैं आज आपको बताने पे मजबूर हो गया। फिर जादू टोने वाले क्या करते हो, मैंने इन पे बड़ी रिसर्च की। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारों वाले अमीर लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आती हैं। मेरी बहू बहुत तंग करती है, इसको सीधा कर दो। दूसरी आई, मेरी बहू मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, इसकी मैं नहीं छोड़ना। अच्छा जी, उल्लू ले लें, ये ले लें, वो आग में कुछ जला लें, कुछ कर लें, इस किस्म के। एक जादूगर मैजिक मैन ने क्या किया, हेपेटाइटिस के जरासीम लिए, जो मरीज़ मरने वाला था उसका खून लिया और खून से तवीज़ लिखे, और लिख के कहा कि जाएं और अपनी सास को पिला दें। सास 6 महीने में फुड़क गई। वाह वाह, क्या बात है। अब उसको ये नहीं पता कि पीछे उसने क्या किया, क्या अमल किया। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए इन 2 नंबर, इन नामनाद एस्ट्रोलॉजर से बचें। आपको इतना तो पता होना चाहिए क्वाइक क्या है और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर क्या है। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर सिर्फ 4 या 5 हैं, 6 ज़्यादातर कह लें, जो आपको वो कभी भी आपको चिल्ले नहीं कटवाएंगे, कभी आपसे 2 नंबरी नहीं करेंगे, कभी नहीं आपको वो पैसे मांगेंगे। उनकी सिंपल एक फ़ीस होगी, वो उस पर लिख के आपको जो भी होगा गाइड कर देंगे, और साथ ये भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी तकदीर बदल दूँ। तकदीर बदलना सिर्फ अल्लाह का काम है। तदबीर तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद सदक़ात हैं, वो सदक़ात जो आप ख़ुद करें। एक प्रोग्राम मैं करूँगा सदक़ात की किस्में क्या होती हैं। हंस के बोलना भी बहुत बड़ा सदका है। सलाम पहले करना वो बहुत बड़ा सदका है। किसी मरीज़ की जाके बीमार मरीज़ की जाके विज़िट करके, तो वो इससे बड़ा सदका कोई है ही नहीं। माँ से हंस के देख लेना, पेरेंट्स को हंस के देख लेना, मुस्कुरा के देख लेना, मोहब्बत बड़ी निगाह से देखना, ये सदक़े। वो सदक़े क्या जो जेब में किसी के चले जाते हैं, वो सदक़े क्या जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। सदक़ात का मैं आज आपको बताता हूँ कि सदक़ात आप रूटीन में ख़ुद करें, आप ख़ुद देखें। आपको मैं दिन बता देता हूँ, वो आप करें। आपके पास जो होता है, मंडे को आपका पीर है, इसका वीनस लॉर्ड है, तो चीनी किसी गरीब को थोड़ी सी दे दें, चींटियों को डाल दें। मंगल को गोश्त है या रेड दाल है, वो किसी को पका के घर में अगर दाल पका लें तो किसी गरीब को दे दें, खिला दें। ये अपने हाथ से करें और दिल से करें। बुध को सब्ज़ दाल, मरकरी का दिन है, तो सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दें, वो ऊपर आप हार। ये सबसे बड़ा क्या सदका, आप घर की छत पे जाएं, पानी का रोज़ पानी का एक बोल रखें और साथ ये दाने डाल दें, और थोड़े डालें, ज़्यादा जाते तो ज़ाया हो जाते हैं। और मेरे फादर जो है ना, वो दीवार के ऊपर बाजरा डालते हैं, क्योंकि चिड़ियाँ हमेशा दीवार पे बैठती हैं, ज़मीन पे कम आती हैं, तो आप दीवार के ऊपर वो डाल दें। जुमेरात को शक्कर, थोड़ी सी इतनी सी शक्कर लें मोट पकड़ के, और बाहर निकलें, किसी दरख्त के नीचे कीड़ियों को डाल दें। आजकल कीड़ियाँ अपना रिज़्क इकट्ठा कर रही होती है, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है और वो जमा कर रही होती, तो वो कर दे, ये भी रिज़्क आ गया। इसके अलावा जुम्मे को दूध किसी गरीब बच्चे को पिला दें। मेरा तो बच्चों को कहा हुआ कि बेटा सदका देने वाले बनो, देने वाले दो। गाड़ी में जब भी निकलेंगे कोई एग्ज़ाम होगा ना, छोटे पैकेट दूध के रखेंगे। और एक चीज़ बताता हूँ, जब आप नीयत करके सदका देंगे तो अल्लाह ताला डिज़र्विंग पर्सन आपके सामने कर देगा। एक दफ़ा मुझे सदका देना, मैंने सोचा कि आज मैं सदका जो है ना, वो या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं किसी डिज़र्विंग, आटा था
और वो ग्रॉसरी थी। मैं गाड़ी में बैठ गया, एक दो इशारे मैंने सारे देखे, वो सब मेरे दिल में नहीं आए। एक जगह पे मैं एक देखा, एक बूढ़ी औरत साइड पे बैठी हुई है आंखें बंद करके, और पता नहीं क्यों मेरा दिल खिंचता गया और मैं उसकी तरफ चला गया और चुप करके चीज़ें उसके पास रख के आ गया। उसने पीछे देखा तो वो ऐसे दुआ मांग रही थी, या अल्लाह तूने मुझे 1 महीने का रिज़्क भेज दिया। ये सदक़ात होते हैं। ये नहीं कि किसी को पैसे दे के, किसी को ये मछलियाँ छोड़ के, ये किसी को ये दे के आप अपने दिल की तसल्ली करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा सैटरडे को काले माश बनते हैं, कोई काला कपड़ा दे दें, और इतवार को रोटियां बांट दें, 2 रोटियां सिर्फ पका के किसी को दे दें खाना। मैं लंबी बातें नहीं कर, वो बात कर रहा हूँ जो रोज़ाना आपकी कैपेसिटी में है, जो आपकी ये है। ये क्या हुआ कि 2-2 लाख रुपए के आप सदक़ात करने शुरू कर दें, 2-2 लाख के, उसको तो आपको उल्टा नुकसान है। मैं ये एक चीज़, एक मेरे बाबा जी होते थे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, कहते हैं बेटा सदका वो चीज़ है, ऐसे है जैसे पानी आप गुलाब के पौधों पे डालें तो खुशबू निकलती है फूलों से, और अगर वही रूढ़ी पे पानी डालें तो बदबू उठती है। तो सदका ऐसे ही है, वहीं दें जहाँ पे खुशबू उठे, जहाँ पे कोई फ़ायदा हो। तो मैं ये आपको कहूँगा कि सदक़ात सबसे बेस्ट चीज़ है। एक चीज़ याद रखें, सदक़ात की नुमाइश मत करें। जैसे लोग घर के बाहर बैठे कि वहाँ लाइनें लगी होती हैं सारा, तो ये क्या है, आप अपनी नुमाइश कर रहे हैं, उन लोगों की भी तजलील, वो लाइन में खड़े हैं। सदका तो वो होता है जो किसी को ऑनरेबल तरीके से चुप करके दें। सदका तो घर से ही चलता है। पहले आप देखें आपकी फैमिली में पहले कौन है, चुप करके अगर आप साहिब हैसियत हैं तो उसका महीने का राशन चुप करके उसके घर में पहुंचा दें, ताकि उसकी ईगो भी रहे और उसका वो भी रहे। और सदका कई आपको इशारे पे बुज़ुर्ग मिलेंगे जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, मांग नहीं रहे होते हैं। आप बड़े तारक से वो करते तो आप बड़े वो 100 रुपये का 2 रुमाल बेच रहे होते हैं, या वो कमरबंद अज़ार जो नाला जिसे कहते हैं वो बेच रहे हैं, या माचिस बेच। चुप करके अगर वो 50 रुपए की चीज़ है, कार का शीशा खोलें, आप उसको 100 रुपये दें, वो 20 रुपये वाली चीज़ आप अपनी जेब में डाल लें, और वो उसकी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने भीख नहीं मांगी और मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा। ये एक सदका होता है, ये एक तरीका होता है। घर के बाहर दीवारों की लोगों की लाइनें नहीं लगती। घर के बाहर ये नहीं होता कि आप ये 3 बजे वो बेचारे 12 बजे से बाहर खड़े होते हैं धूप में, और आप अंदर आराम से एसी में बैठे होते हैं। सारा जो भी नुमाइश है वो सारा आपके ख़िलाफ़ चली जाती है। मंजूर वो सदक़ात की मंजूरी तो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ही जानता है कौन नहीं। लेकिन ये इन बाबों से बचें, इन 2 नंबर लोगों से बचें। अगर एक बंदे ने भी मेरी इस बात को अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मेरा काम कर दिया। वो शफाक अहमद साहब की बात है कि वो आपने कुछ ले लिया। पूरी सोसाइटी का ठेका ना लें, एक बंदे को ठीक कर दें तो अल्लाह ताला आपको फिर सबब बनाते जाएंगे, फिर आगे सारी सोसाइटी ठीक होती जाएगी। राहु काल, इस हफ्ते का राहु काल, राहु काल वो पीरियड है जो दिन को 90 मिनट ऐसे होते हैं जिस पे आपको कोई काम नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई फ़ैसला नहीं करना, कोई सफ़र नहीं करना, मुताहत रहना है, किसी चीज़ पे साइन नहीं करना। ये राहु का टाइम होता है जो आपके लिए, आप इसको ख़ुद भी आजमा के देखें, ख़ुद भी देखें, एक्सपेरिमेंट किया करें। ये जब आप किसी जैसे मेरे जैसा कोई बंदा आपको बताता है तो आंखें बंद करके मत अमल करें, उस पर एक्सपेरिमेंट करें। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन मेरा ख़राब है। मेरा अगर आपका मार्स ख़राब है तो मंगल वाले दिन आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका सैटर्न ख़राब है तो सैटरडे को आपका प्रॉब्लम आएगा। अगर सन में प्रॉब्लम है तो संडे को आपका वो राहु काल उस वक़्त आपका अफेक्ट करेगा। तो पीर को सुबह 7:30 से 9 बजे के दरमियान ये राहु काल टाइम है। मंगल को 3 बजे से 4:30, बुध को 12 बजे से 1:30 बजे के दरमियान, जुमेरात को 1:30 से 3 बजे के दरमियान, जुम्मा को 10:30 से 12 बजे के दरमियान, हफ्ता को 9 बजे से 10:30 का, और इतवार को 4:30 से 6 बजे के दरमियान ये राहु काल टाइम। तो
एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अपनी रूटीन में ये देखें क्या इस टाइम कुछ हुआ। एक हफ़्ता आपको अपना वीक सारे का भी पता चल जाएगा और आपको अपने वीक पॉइंट भी पता चल जाएगा और दिन का भी पता चल जाएगा। तो वो उसी दिन आप अपना मुताहत हो जाइएगा और फिर आप इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सो राहु काल वो टाइम जो सुबह से लेके सूरज निकलने से लेके सूरज गुरूब होने तक के दरमियान के पीरियड को हम इसको 12 हिस्सों में बांटते हैं, तो 90 मिनट आते हैं। तो 90 मिनट का ये पीरियड जो पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार जो मैंने अभी टाइम बताया उसके मुताबिक आप चले और फिर इंशाल्लाह ताला देखें। ये चीज़ें अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद आप अपने अंदर का बाबा आप खुद ढूंढें। हर बंदा एक बाबा है। वो अशफाक अहमद कहते हैं मेरी पोती दोपहर को जब वो डाक लेके आता था तो उसको कहती खड़े हो जाओ यहाँ पे। मैं भी आई तो उसने वो स्क्वैश बना के रखी थी 2 गिलास स्क्वैश उसको जग में दे आती थी और वो बड़ी उसको प्यार करके दुआ दे के जाता था। तो कहते मेरी जो पोती है ये सबसे बड़ी बाबा है। तो बाबा वो होता है जो किसी को फैसिलिटेट करे, किसी की हेल्प करे, उसका रास्ता सीधा करे। तो आप बजाय कि किसी को पूछे आप क्यों नहीं लीड करें और लोगों को रास्ता दिखाएं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और उम्मीद है कि मेरी बातें आपके दिल पे लगी होंगी और इस पे अमल भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।